नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। किसान आंदोलन को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं जो चंडीगढ़ से चलकर आई हैं और इस किसान आंदोलन को समर्थन कर रही हैं। क्या नाम हुआ मैम? शर्मिला जौहरी। आप कहाँ चंडीगढ़ से आई हैं? जी जी। तो क्या लग रहा है, सरकार मानेगी, इस बिल वापस लेगी? सरकार को मानना ही पड़ेगा। सरकार को अपने सारे वापस लेने पड़ेंगे कानून, जो भी इन्होंने काले कानून बनाए हैं। ये हर उस परिवार की लड़ाई है जो किसानों की पैदा करे, अन्न से रोटी खाता है। ये हर उस माँ की लड़ाई है जो हर अपने बच्चे को टिफिन पैक करके स्कूल भेजती है। इसलिए सरकार को पता लग चुका है कि आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। इस सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। वापस लेना ही पड़ेगा इस सरकार को ये कानून। लेकिन जो लोग बीजेपी समर्थक तो कह रहे हैं कि सब किसान सब बहकाए हुए हैं। वो खुद बहकाए में आए हुए हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि हमारा फ्यूचर क्या है। जो महिलाएं हैं वो अपने घरों से निकली हैं और वो समर्थन कर रही हैं। कहाँ से आई थी आप लोग? दिल्ली से। तो क्या लग रहा है, सरकार तो मानने के लिए तैयार नहीं है? सरकार को मानना पड़ेगा उनको। ऐसी बात नहीं है। हमें शिक्षा मत दे, हम लोग समझदार हैं। हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हमें अकल देते हैं, हम ले लेते हैं जो ठीक लगता है। तो सरकार को हमारी बात सुन लेनी चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। हाँ, आजकल के जमाने में कोई पागल नहीं है, सब समझदार हैं। इतनी सर्दी में लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, सरकार महलों में रह रही है। क्या लगता है आप लोगों की, गलत सरकार चुन लिया आप लोगों ने? आप लोगों की तो बात। हाँ जी, ऐसी तो पहले ही कहने अभी गलत सरकार चुन ली। क्या कहेंगे मोदी जी? अभी डांस देख रहे हैं गुजरात में, कच्छ में होली डे मना रहे हैं। अरे वो मना रहे हैं, मनाए। इतने तक किसान मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, हम बॉर्डर पे मना रहे हैं। कोई बात नहीं, मना ले, जितने दिन देगा हम उतने दिन बैठेंगे। बहुत गलत बात है। ये कच्छ जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, ये हम सारा दिन टीवी में देखते रहते हैं। लेकिन अत हो गई, अत और रब का वैर होता है। टीवी वाला आप लोगों को नहीं दिया, आंदोलन नहीं दिखा रहा है, खाली मोदी जी। हमारे टीवी चैनल जो पंजाबी के हैं ना, उसमें सारा कुछ दिखाते हैं, हम सारा दिन देखते हैं। उसके बाद यूट्यूब खूब चलती है, उसमें सब कुछ आता है, सब देखिए। ये महिलाएं हैं जो कल तक घरों में थी, अब वो सड़कों पर हैं और किसान आंदोलन ने सबको मजबूर किया है कि वो सड़कों पर आए। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का। तो ये मैं आपको किसान आंदोलन की वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो कोई मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। और लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। मैसिव प्रोटेस्ट है, ये लंबा प्रोटेस्ट है, 20 दिन से ज्यादा चल चुका है। और लोग अभी भी, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई आंदोलन तभी सफल होता है जब लोग उसमें खुद ब खुद जुड़ते हैं। तो जितने भी, सोचिए अगर ये रैली रामलीला मैदान में होती तो लाखों लोग की संख्या दिखती, भीड़ दिखती और सरकार के लिए मुश्किल हो जाती। कल सुप्रीम कोर्ट में जी आपको एक ही चीज बतानी है मैंने। हाँ। कि आपने, मैं आपका देखता हूँ रोज वीडियो। हाँ। आप सिख गुरु बोलते हैं ना। हाँ। तो इंसानी रूप में आज की डेट में सिखों का कोई गुरु नहीं है। हाँ। सिर्फ हमारे जो स्क्रिप्चर हैं, गुरु ग्रंथ साहब, उन्हीं को गुरु बोलना चाहिए। वो आप एप्रोप्रिएटली उसी को बोलो। ठीक है, थैंक यू। तो ये लगातार नेशनल दस्तक के वीडियो देखते हैं, इन्होंने बताया मुझे। और ये देखिए, भीड़ दिखा रहा हूँ आपको कि लोगों का आने जाने का जो सिलसिला है, जो तांता है, वो लगातार जारी है। ये देखिए, तो 21-22 दिन बाद भी किसान आंदोलन में लगातार लोग आ जा रहे हैं। बिल्कुल किसान जो है वो कदम वापस खींचने के लिए तैयार नहीं है। तो एक मैसिव प्रोटेस्ट आपको दिखा रहा हूँ किसानों का, कि किस तरह से किसानों की, ये देखिए, हाथों में झंडा लिए हुए तो लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। और किसान बिल्कुल तैयार नहीं है इस आंदोलन से पीछे लेने के लिए। 22 दिन हो चुके हैं, सरकार के लिए मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला तो नहीं दिया है, लेकिन सरकार से पूछा था, सॉलिसिटर जनरल से, कि क्या मामला है, बताइए, सड़क किसने जाम कर रखा है? सरकार ने कहा कि किसानों ने जाम कर रखा है। उन्होंने पूछा कैसे, तब उनको मानना पड़ा कि सरकार ने नहीं, सड़क तो पुलिस ने जाम कर रखा है। तो देखिए, ये बैरिकेड देखिए, किसान दिल्ली जाना चाहते थे, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। उसके बाद वहां पर डिवाइडर लगा दिया। तो अमित शाह पुलिस का जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर कफील खान को लेकर, तमाम आंदोलनों को लेकर जिस तरह से किसानों पुलिस का इस्तेमाल हो रहा है, वो अब साफ हो गया है कि सरकार जो है वो पुलिस का बेजा, देखिए इस तरह से
बैरिकेड लगाए गए हैं। ये तमाम जो बैरिकेड हैं ये पुलिस की तरफ से लगाई गई है और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में साफ हो गया है कि दरअसल ये किसानों ने रोड नहीं जाम कर रखा है, रोड जाम पुलिस ने कर रखा है ताकि किसान दिल्ली की तरफ न जाए। तो एक बड़ा मैसेज है जो लगातार लोगों को भरमाया जा रहा था टीवी चैनल अखबार के जरिए कि किसानों ने सड़क जाम कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार को मानना पड़ा है कि रोड जो है वो पुलिस ने जाम कर रखा है। तो ये देखिए, मैं तस्वीरें इसलिए देखिए किस तरह से बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिस की गश्तियां हैं। सरकार आंदोलन से डरती है, सरकार इनको दिल्ली नहीं जाने दे रही है, उनको लगता है कि इससे देश भर में प्रदर्शन बढ़ जाएगा। तो सड़क जाम करने का जो आरोप किसानों पर लग रहा था वो अब उल्टा हो गया है और ये तो साफ है कि रोड जो है वो दिल्ली पुलिस ने जाम कर रखा है। तो इसे भी एक बड़ा संकेत मान सकते हैं, अच्छा साइन है। और अब मैं फिर वहां आ गया हूं जहां से आंदोलन में लोग शामिल होते हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। तो देखिए, एक सभा यहाँ हो रही है, लगातार सभाओं का दौर जारी है और लोगों में उत्साह कम नहीं है। और ये देखिए तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से ये तस्वीरें। तो ये तो एक बड़ा मैसेज साफ हो गया है कि रोड जो है वो किसानों ने नहीं जाम कर रखा है, रोड को पुलिस ने जाम कर रखा है। देखिए किस तरह से पुलिस ने बैरिकेड लगा रखा है। किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे लेकिन उनको दिल्ली जाने नहीं दिया गया और उनको यहाँ रोक लिया गया है। कहाँ से आए आप लोग? हम पंजाब से, मोगा से ही। तो अभी कितने दिन हो गए? हमें 10 दिन हो गया। अभी रहेंगे यहाँ? हाँ। लौटेंगे नहीं? जब तक मोर्चा नहीं होगा हम नहीं लौटेंगे। तो सरकार तो लग नहीं रहा कि बात मानेगी, मनवा कर ही जाएंगे, मोर्चा फतेह करके जाएंगे। हाँ। तो ये देखिए, ये तमाम किसान हैं, ये तमाम किसान हैं जो कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। ये इन लोगों ने तय कर लिया है कि हम वापस नहीं जाएंगे। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अब साफ हो गया है मामला कि सड़क जो है वो किसानों ने नहीं जाम कर रखा है, पुलिस ने रोक रखा है। ये दिल्ली जाना चाहते थे, इनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया। तो लगातार जो पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा था कि सड़क को किसानों ने जाम कर रखा है, वो परसेप्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किस तरह से पुलिस वाले जो है यहाँ जाम लगा रखा है और पुलिस की गश्ती है। तो एक जो डेमोक्रेटिक राइट्स है लोगों का धरना प्रदर्शन का, उसे भी पुलिस खत्म कर रही है, सरकार खत्म कर रही है और ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। खैर, सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह का रश है, किस तरह की भीड़ है और लगातार लोग अपने घरों से निकल के इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। लोग लगभग 500 गज दूर से आ रहे हैं और किस तरह का मैसिव समर्थन मिल रहा है किसान आंदोलन को। लगातार लोग आ रहे हैं और इस आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तमाम लोग आ रहे हैं और इस आंदोलन में आ रहे हैं। वो लगातार टिकरी बॉर्डर पर भी और सिंघू बॉर्डर पर भी उन लोगों ने कैंप लगाया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे जिस तरह की भीड़ जुट रही है? देखिए, लोगों का सहयोग मिलने लगा। ये पहले से उम्मीद थी कि लोग आएंगे, लेकिन अब जो सहयोग है वो बड़े लेवल पे है। जितना ही टाइम आज देखिए, कल एक किसान थे राम सिंह ने, उन्होंने सुसाइड कर लिया दुखी होकर के दयनीय स्थिति पे। तो लोग उनके भी अंतिम यात्रा के लिए भी आ रहे हैं और तमाम मुद्दों पे आ रहे हैं। सरकार पर दबाव बढ़ता होगा, क्या लग रहा है आपको? इतना मैसिव आंदोलन है। जी, बढ़ तो रहा ही है, तभी प्रतिदिन कुछ न कुछ डिसीजन आ रहा है। सरकार तो अब चाहेगी कमेटी बना करके लंबे मामले को सस्ते बस्ते में डालना, लेकिन किसान जो है समझदार हैं, वो चाहते हैं एट द स्पॉट डिसीजन हो, यस या नो में हो। या तो देखिए, सीनियर पत्रकार नवीन कुमार भी आए। सर, क्या लग रहा है इस प्रोटेस्ट को, इस तरह के जो क्राउड है, जिस तरह से लोग घरों से आ रहे हैं समर्थन करने, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये क्राउड नहीं है, यही देश की जनता है। देश की जनता जो देश की हुकूमत चलाएगी, बनाएगी, गिराएगी और बिगाड़ेगी, वो यही लोग हैं। और कानून को इनके हिसाब से बनाना पड़ेगा, इनसे पूछ कर बनाना पड़ेगा। देश ऑटोक्रेटिक तरीके से सरकार काम करने की कोशिश कर रही है, वो चल नहीं सकता है। ये किसानों का सैलाब बता रहा है। इस सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ेगा और खासकर संत बाबा राम सिंह के देहांत के बाद सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि किसानों को तोड़ने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी।
तो देखिए ये महिलाएं भी देखिए झंडा लेके। बहन जी कहाँ से आई हैं? कुरुक्षेत्र। तो क्या लग रहा है, सरकार तो मान नहीं रही आप लोग की बात? मानेगी, अभी सरकार है बड़ी चीज, टाइम लगेगा, मानेगी। ऐसे तो है नहीं कि थाली में रोटी पई और मुंह में डाल दो। सरकार कुछ करना है तो मतलब घर में 6 महीने चलेगी, 6 महीने तक चलेगी। 1907 में 9 महीने धरना चला था, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट मानी थी। अच्छा, तो तो ये सरकार को आप तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं? अंग्रेज वाला सरकार है लग तो ऐसे ही रहा। बता दें कि अगर जल्दी मान के तो अच्छे हो उनसे भी बुरा है। पंजाब की धरती में जन्म लेके इसी का ही इलाज ये कर अंग्रेजों रहा से है, भी बुरा है। उससे भी बुरा पता लग जाएगा ना, जल्दी बहुत बुरा अच्छा है। जैसे कि जब अंग्रेज थे तब उन्होंने सती प्रथा बंद करी, मतलब ऐसी बहुत अच्छी चीजें की सोसाइटी के लिए। अब मोदी सरकार जो है ये बिल्कुल सेक्युलर नहीं है, हमें लगता है ये सेक्युलर है, लेकिन क्या नाम है आपका? इधर आइए। ये सरकार बिल्कुल सेकुलर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मुस्लिम लोगों को हम अपना भाई समझते हैं। अभी हम एक अंकल के पास गए थे, वो मुस्लिम थे, वो हमें मिठे चौल खवा रहे थे, बहुत अच्छे थे। अब मोदी सरकार कहती है हम तब तक दम नहीं देंगे जब तक ये मुस्लिम खत्म ना हो। नहीं काहे रोक रहे हैं? बहुत शानदार। बताइए इस बच्ची की समझ। इधर थोड़ा सा आ जाइए, इधर आ जाइए। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th में। ये संवैधानिक बात कह रही है। देखिए किस तरह का डर है। इनकी माँ इनकी हाथ दबा रही है कि तुम मत बोलो। ये मासूम बच्ची कह रही है कि ये सेकुलर देश है, यहाँ हर धर्म हर मजहब के लोग को रहने की जगह है। तो आपको लगता है कि सरकार लोगों को हिंदू मुस्लिम में लड़ाती है? मुझे लगता है, बिल्कुल लगता है। अब बात करने में डर लगने लगा। नहीं, क्षेत्र से है ना। देखिए अगर आपको लगता है कि किसान आंदोलन है तो ठीक है, किसान आंदोलन तो है, लेकिन ये दरअसल संविधान बचाने का आंदोलन है, आपकी नस्लों को बचाने का आंदोलन है। तो ऐसे ही आपको डराया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को भी बहुत आगे रखता है। जैसे कि हमारी हिस्ट्री में इतनी ज्यादा बढ़िया महिलाएं हैं, माई पापू, शरणजीत कौर, जिन्होंने इतने ज्यादा बलिदान दिए। अब इस जनरेशन की बारी है, हम भी बलिदान। तो ये हिंदू मुस्लिम वाला झगड़ा समझ में आ गया आप लोगों की? ये लड़ा रहे थे पहले? बिल्कुल लड़ा रहे थे। मीडिया देखता है ना, कुरुक्षेत्र डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। देखिए ये इन्होंने टाइम्स मैगजीन में कहा था मिस्टर डिवाइडर, प्रधानमंत्री के लिए लिखा था। ये बताइए, ये लोग कोई पॉलिटिकल नहीं है, ये सब आम लोग हैं, लेकिन इनको अब राजनीति करने के लिए मजबूर कर दिया इस सरकार ने। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि भैया रोड किसानों ने नहीं जाम किया, रोड हमने जाम कर रखा है। सरकार ने जाम कर रखा है। सरकार ने बैरिकेड लगा रखे हैं, तब किसान यहाँ पर रुके हैं। सरकार ने यहाँ पे आंसू गैस डाली है, वाटर कैनन चलाई है, तब किसान यहाँ पे रुके हैं। लाठीचार्ज किया है यहाँ पे। आपका क्या नाम है? अगम। आप भी इस आंदोलन में पहला दिन आए हैं? हाँ, पहला दिन। कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र से। इसका ही भाई है। अच्छा, इनका भाई है, तो ये घर वालों ने आपको लाया है? तो देखिए ये आंदोलन नहीं है, ये अब जन आंदोलन बन गया और देश भर में दुनिया भर में किसानों के साथ लोग खड़े हैं, अपने बच्चों के साथ। इस सरकार को इसी से प्रॉब्लम है, इस सरकार को इसी से प्रॉब्लम है कि इस देश के बच्चे उनसे सवाल न पूछ पाए। सरकार ने मान लिया है कोर्ट में कि सड़कें किसानों ने नहीं रोकी है, सरकार ने, पुलिस ने रोक रखी है। और पुलिस किसका है? अमित शाह का है। सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो डेमोक्रेसी को मानती हैं, वो सेकुलरिज्म को मानती हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि संविधान की जड़ इस देश में बहुत गहरी है, इतनी जल्दी नहीं उखड़ने वाली है। से लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स आए हैं जो महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? अतुल शिंदे। तो शिंदे साहब, क्या लग रहा है किसान आंदोलन में महाराष्ट्र से क्यों आया? अरे क्या मोदी ने 3 काले कानून बनाए, वो कानून पूरे किसान के विरोध में है। ठीक है, तो मैं मोदी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किसी ने ये कानून मांगे ही नहीं तो क्यों बनाए ये कानून? बराबर है ना, मांगे ही नहीं तो बना रहे क्यों? और क्यों किसानों के ऊपर थोप रहे हैं? अगर आपको करना ही है तो स्वामीनाथन कमीशन लगाओ। कौन आपको रोक रहा है?
जो मांग रहा है किसान वो तो नहीं दे रहे, और जो नहीं मांग रहा वो बना रहे, तो ये तो गलत हो रहा है ना किसानों के साथ। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में किसान है? महाराष्ट्र का पूरा किसान पंजाब हरियाणा के किसान के साथ डट के खड़ा रहेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सिंगू बॉर्डर से, जहां देश भर से लोग जमा हो रहे हैं और किसान आंदोलन को हार दे रहे हैं। किसान आंदोलन में आता हूं तो सिर्फ आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरह से लोग जो है वो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।